चलो स्टार्ट कर दे। आज तो अपना नया टॉपिक होएगा अल्कोहल का। रफ बुक निकालो, जो भी तुम्हारी बुक है। राइट ऑन द नेम ऑफ न्यू टॉपिक अल्कोहल। ठीक है, चलो मेरे साथ में लिखो। चलो अल्कोहल। तो पहले इंट्रोडक्शन। कितना बड़ा टॉपिक है ये क्या बताऊं, कितना बड़ा टॉपिक है। हाँ हाँ ठीक है, लिखो अल्कोहल लिखो। इंट्रोडक्शन में लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग organic compound containing aliphatic COOH group, organic compound containing aliphatic COOH group। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में COOH ग्रुप तो फिनॉल हो जाएगा। तो ये अपना हो गया है अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। सबको मालूम है represented by general formula ROH। ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने ईथर चैप्टर में बताया था। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+2O। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? हाँ, तो अल्कोहल इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो अपना है, इन अल्कोहल ऑक्सीजन एटम इज, इन अल्कोहल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंगली बॉन्डेड है ना। सिंगली बॉन्डेड मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होएगा? sp3। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा बॉन्ड एंगल इज अराउंड 110। वैसे sp3 में ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर की वजह से थोड़ा रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, देखो ये दो आगे बैठे, आप भी यहाँ पे बैठ सकती हो। तो बॉन्ड एंगल इज अराउंड 110। बैठ सकती है, हाँ जा सकती है। बॉन्ड एंगल इज अराउंड 110, इसमें लिख देना। sp3 रहेगा तो बॉन्ड एंगल 110 के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछा कि अल्कोहल और ईथर में किस में ज्यादा रिपल्शन होएगा? ROR में बॉन्ड एंगल, ROR में ज्यादा रिपल्शन होएगा। ये ईथर है क्या? ये ईथर। और ये अल्कोहल, ज्यादा रिपल्शन किस में होएगा? ईथर में, क्योंकि ये दोनों अल्काइल ग्रुप है। क्या है दोनों? इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होएगा, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन क्या होएगा? कम होएगा। तो कंपैरेटिवली किसमें रिपल्शन ज्यादा है? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन अल्कोहल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज कंपैरेटिवली लेस देन ईथर। इन अल्कोहल बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन इज कंपैरेटिवली लेस देन ईथर। फिर लिखना अल्कोहल्स आर पोलार। अल्कोहल्स आर पोलार। ठीक है, अल्कोहल्स आर पोलार, मोर पोलार देन ईथर एंड अल्केन, मोर पोलार देन ईथर एंड अल्केन, बट less polar than carboxylic acid, less polar than कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा पोलर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर मेरे को पोलैरिटी ऑर्डर बताने का है
उसके बाद अल्कोहल होएगा, फिर ईथर होएगा और फिर अल्केन होएगा। ये सब आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल है, ईथर और ये अल्केन। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, उससे कम, और ये क्या होगा सबसे कम। अल्केन सर ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। इतनी बात समझ में आई? समझा बच्चों? फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां तक हो गया सबका लिख के? आप लोग का हो गया दोस्त? यहां तक हो गया लिख के? राजमा ने आपका यहां तक हो गया है? पीछे गर्ल्स नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? सब साथ में लिख रहे, तो क्या कर रही थी? बातें कर रही थी। चलो नेक्स्ट पॉइंट। क्या तुम लोग रोज लेट आते हैं यार? 5 मिनट 10 मिनट। चलो कब जल्दी आओगे यार तुम लोग? हर लेक्चर में लेट आ रही है तू। कंटिन्यूसली 3 लेक्चर हो गया यार। एक और बचा ये वीक का, उसमें भी लेट आ जा, पूरा वीक लेट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में CH3OH का एक मैं अच्छा वाला नाम बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता होएगा। ए बच्ची चुप रहे। CH3OH का अच्छा वाला नाम क्या लिखा है मैंने? कार्बिनॉल। मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है? कार्बिनॉल, क्योंकि एक कार्बन ही है खाली, कार्बन और OH, कार्बिनॉल। और मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं मालूम है? मिथाइल अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल को? ये क्या लिखा है? स्पिरिट ऑफ वुड। वुड पॉलिश में काम आता है, तो इसको लिख देते हैं स्पिरिट ऑफ वुड। वुड पॉलिश मिथेनॉल ही होता है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल को भी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इथाइल अल्कोहल इज नोन एज अ स्पिरिट ऑफ वाइन। पीने में जो अल्कोहल काम आता है वो खाली एक और केवल एक ही है, इथेनॉल ही है। सारे अल्कोहल को वाइन नहीं बोलते। तो वाइन में क्या होता है अपना? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज अ स्पिरिट ऑफ वाइन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, इधर यूज करते हैं टॉनिक्स एंड सिरप। सर्दी का, सर्दी बुखार खांसी का जो दवा रहेगा, सिरप रहेगा ना, उसमें थोड़ा बहुत तो इथेनॉल यूज होता ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये अपना हो गया अल्कोहल का इंट्रोडक्शन। समझा? इंट्रोडक्शन पार्ट अल्कोहल का। नेक्स्ट पार्ट इज द क्लासिफिकेशन। सो ये अल्कोहल के बारे में इतनी बातें अपन ने देख लिया है। एलिफेटिक COH ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पोलार है कि नॉन पोलार है? पोलार है। किससे ज्यादा पोलार है? ईथर से। हाँ, ईथर और अल्केन से ज्यादा पोलार है, बट किससे कम पोलार है? कार्बोक्सिलिक एसिड से कम पोलार है। ठीक है, तो ये अपना इतनी बात अपन अपनी हो गई करके। यहां तक बात समझ में आई? सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल। अब चलते हम लोग क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पहले तुमको पूरा बता देता हूं, फिर आप खुद से इसका कॉन्सेप्ट मैप बनाने का ट्राई करना। जैसे फिनॉल का क्लासिफिकेशन किया था, वैसे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। कौन बात कर रहा है भाई? चुप बैठना जरा। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। नहीं 5 मिनट वेट कर। क्यों इतना लेट आ रहा है? कितने बजे का लेक्चर था? हर बार ट्रेन लेट होगा, जल्दी पकड़ना ट्रेन। मैं भी ट्रेन से आ रहा हूँ मैं। चल इधर आ, भार्गव भी आ रहेगा ना लेट। क्या लेट आता है रे? हाँ, ए तुम लोग को उधर नहीं बैठने, इधर बैठ।
तुम लोग साथ में नहीं बैठो इसके लिए तो उसको उधर बिठाया है, इधर बैठ, उधर बैठेगा फिर फालतूगिरी करेगा। नहीं, भार्गव के साथ बैठ, इधर बैठ इसके साथ, चुपचाप बैठ, चल चलो। कुछ लिखना नहीं है, पहले पूरा देख लेना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कितना टाइम हो रहा है, क्या तुम्हारा रोज सॉरी रहता है? किधर बैठेगी, जा इधर किधर बैठ, अभी और 2-4 महानुभाव लेट आ रहे होंगे। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मतलब कितना ओवेज ग्रुप? एक ओवेज ग्रुप। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के पता है? कौन बात करे भाई, चुप बैठ जरा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबका एक एक एग्जांपल दूंगा मैं। ये सब 11th स्टैंडर्ड में तुमको बताया करेगा, बट तुमको आता नहीं है, इसके लिए मेरे को फिर से बताना पड़ रहा है। देखो बच्चों, 1 डिग्री में OH ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? विच इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। OH ग्रुप उस कार्बन को अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। ये देख, OH इसको अटैच है और ये खाली एक कार्बन को अटैच है, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। और ये भी मेरा 1 डिग्री हो गया। OH ग्रुप जो कार्बन को अटैच है वो खाली एक कार्बन को अटैच है। अच्छा, मीथेनॉल में OH ग्रुप जो कार्बन को अटैच है वो किसको भी नहीं अटैच है, तो भी मीथेनॉल इज कंसिडर एज अ 1 डिग्री अल्कोहल। मीथेनॉल को हम लोग ये क्या लेते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, समझा? 2nd डिग्री अल्कोहल में OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन। OH उस कार्बन को अटैच है जो कितने कार्बन को अटैच है? तो ये क्या हो गया मेरा 2nd डिग्री अल्कोहल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। 3 है तो सेक प्रोपाइल, 4 है तो सेक ब्यूटाइल। ये कौन सा अल्कोहल हो गया? सेक ब्यूटाइल। सो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम। 3rd डिग्री अल्कोहल, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू, हाँ, OH ग्रुप इस कार्बन को अटैच है जो और कितने कार्बन को अटैच है? 3। तो ये मेरा हो गया 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल, समझा? ये कौन सा अल्कोहल हो गया? 3rd ब्यूटाइल। ये क्लासिफिकेशन किसका है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अपनी दूसरी साइड क्या है? मोनोहाइड्रिक, एक OH ग्रुप, एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब आ जाएगा। तो सब तो अपन नहीं लिखेंगे पर थोड़ा बहुत तो लिखेंगे जरूर। पॉलीहाइड्रिक में अपन लेते हैं सबसे पहले, क्या लेते हैं? डाईहाइड्रिक मतलब कितना OH ग्रुप? 2 OH ग्रुप। अच्छा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में अगर एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप लगाए तो उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 कार्बन है तो इथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? नाम मैं फिलहाल अभी नहीं लिखा रहा हूं, मैं बाद में तुमको कॉमन नेम आईपैक नेम में लिखाऊंगा, पर तुम याद रखो सबका नाम। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, सेक प्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, 3rd ब्यूटाइल, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? हाँ, अगर 3 कार्बन है तो वो तो क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल बोलने का, अगर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है तो क्या बोलने का? हाँ, एक छोड़ के एक नहीं होना चाहिए, बाजू बाजू वाला ही होना चाहिए। तो ग्लाइकोल जो होता है ना, ग्लाइकोल्स आर नोन एज अ विसिनल डायोल। ग्लाइकोल को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोल्स आर नोन एज विसिनल मतलब बाजू बाजू वाला, और डायोल मतलब 2 OH ग्रुप अटैच है। तो ये याद रखना कि ग्लाइकोल को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल्स आर नोन एज अ व्हाट स्टूडेंट? विसिनल डायोल। तो ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल, ये हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल। बरोबर है? यहां तक बात समझ में आई? डाईहाइड्रिक के बाद हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ट्राईहाइड्रिक। अच्छा, ट्राईहाइड्रिक में आपने सुना रहेगा, ग्लिसराइड सुना है कि नहीं सुना है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो आपके ऑयल होते हैं, जो फैट होते हैं, वो सब किससे बनता है? ग्लिसरॉल से। किससे बनता है? ग्लिसरॉल। सोप हो गया, साबुन हो गया, ठीक है, ये सब ग्लिसरॉल से बनता है। तो ट्राईहाइड्रिक में, अच्छा, ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं। जहां पे GLY वर्ड आएगा उसका मतलब होता है स्वीट। क्या मतलब होता है उसका? तो ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं और इसको ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ग्लिसरॉल से बनता है ग्लिसराइड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, अगर तुम ऑयल या फैट खा रहे हो तो उसमें क्या होता है, ग्लिसराइड्स होता है। क्या होता है, ग्लिसराइड्स। और एक ग्लिसरॉल आपके साबुन में भी होता है, किसमें होता है, सोप सोल्यूशन में भी होता है। साबुन लगाओगे आंखों में जलेगा ना, तो वो क्या होता है, ग्लिसरॉल। और टेस्ट करेगा तो ये स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल, इसका नाम मैं बता नहीं रहा हूँ बट तुमको लिखने का है। आपको एमसीक्यू उसमें क्या पूछेगा पता है, ग्लिसरॉल में कितना प्राइमरी अल्कोहल है, आप बताओ कितना प्राइमरी अल्कोहल है, जल्दी बोलो, एक है कि दो है कि तीन है, हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल, बोलना क्या, कितना प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, दो है, पहला वाला और लास्ट वाला, बीच वाला कौन सा अल्कोहल है, हाँ। तो एमसीक्यूज पूछा तो बोल सकते ना, ग्लिसरॉल में दो प्राइमरी और एक क्या है, सेकेंड डिग्री। क्या ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है, हाँ। ये जेमिनल है कि विसिनल है, ये भी क्या है, विसिनल है। क्या है ये, एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। तो इथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। फिलहाल आईयूपैक नेम डिस्कस नहीं करें, वो जब आईयूपैक नेम का टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक अल्कोहल में इसमें और दे देता हूं मैं, क्या है ये, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कितना OH ग्रुप रहेगा, हाँ। मैंने हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल लिया क्योंकि एक यहाँ पे स्पेशल कंपाउंड है, कभी कभी पूछ लेता है। ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितना होता है, कार्बन कितना होता है ग्लूकोज में, 6। तो ग्लूकोज के रिडक्शन से एक अल्कोहल बनता है 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज के रिडक्शन से एक अल्कोहल बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, हाँ। और सॉर्बिटॉल एक दवाई भी होती है, हार्ट पेशेंट को देते हैं। एक जो हार्ट पेशेंट रहते हैं ना, लोग छोटी सी व्हाइट कलर की एक दवाई खाते हैं, उनकी दवाई ऐसे बीपी की गोली रहती है, साबुदाना जैसी रहती है, क्या रहता है वो, सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल इज अ मेडिसिन गिवन टू द हार्ट पेशेंट। तो ये एक स्पेशल अल्कोहल है जो आपको एमसीक्यूज में पूछेगा। और सॉर्बिटॉल कैसे बनता है, इट इज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। किसके रिडक्शन से बनता है, हाँ। ये ग्लिसरॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। सिर्फ कॉमन नेम लिखने का है, कोई आईयूपैक नेम नहीं लिखेगा। तो ये समझ गया, अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1, 2 and 3. 1 degree alcohol, OH group is attached to 1 degree carbon. Here 2 degree and 3 degree. कोई पूछेगा what is 2 degree carbon? A carbon which is further attached to 2 more carbon. What is 3 degree carbon which is further attached to? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ना 3 स्पेशल अल्कोहल बता रहा हूं मैं, और वो 3 स्पेशल अल्कोहल कौन कौन से हैं, ये नाम सुने हो, विनाइलिक, अलाइलिक, बेंजाइलिक। विनाइलिक, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। विनाइल, देख ये हो गया अपना विनाइल। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो मैं क्या बोलेगा इसको, विनाइल। अगर डबल बॉन्ड मेरा बीटा और गामा कार्बन के बीच में है, अलाइल। अब मेरा एक सवाल है, करण साहब को सवाल है। करण साहब आप बताइए, मतलब एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सुन रहे हैं ना करण, हाँ। क्या बोलते हैं पता है, क्या बोला था एमसीक्यूज में कि विनाइल अल्कोहल में OH जो कार्बन को अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्वेश्चन समझा, इन विनाइलिक अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन एटम। अरे भाई ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इतना क्या सोचने का, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर ऑलवेज sp2। ये कौन सा है, sp2। ये कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp2 एक अरे सिंगल बॉन्ड है, दिख नहीं रहा है, sp2 sp2, ज्यादा सोचने का नहीं। डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3, ट्रिपल बॉन्ड sp। तो अलाइल अल्कोहल में OH ग्रुप किसको अटैच है, sp3। विनाइल में किसको अटैच है, sp2। ये बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा निधि एक बात बता, क्या मैं बेंजाइल अल्कोहल को फिनॉल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। क्या मैं बेंजाइल अल्कोहल को एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकता हूं, बेंजाइल अल्कोहल को फिनॉल नहीं बोल सकते, एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते। क्या क्या बोलते हैं दोस्त, नहीं मालूम कुछ भी फेंकना, देखो कौन सा मैं बोल रहा हूँ सही आंसर बता, बोल हाँ ना बोल। सेठ जी क्या बोल सकते कि नहीं बोल सकते,
हाँ, बेंजाइल अल्कोहल्स आर आल्सो नोन एज व्हिच अल्कोहल? एरोमेटिक अल्कोहल। ओएच जो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन को अटैच ना, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बेंजाइलिक कार्बन। जहां जहां पे OH ग्रुप उस कार्बन को अटैच है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच है, उसको अपन बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। जरूरी नहीं है खाली यही एक अकेला बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन को अटैच है। समझ में आया? अभी तू बताएगी वेदू, अभी तेरी दोस्त बताएगी। धीरे से चुपके से मदद नहीं करना, उसका ध्यान नहीं है, वो कुछ दूसरा सोच रही है। ये देख, क्या मैं इसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, तो क्या बोलूंगा इसको फिर? यस, वेरी गुड है। देखा, तू भी स्मार्ट हो गई। ठीक है, इसको नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं इसको? फिनॉल। ये दोनों में क्या फर्क है? तू न्यूट्रल है, तू एसिडिक है। तू अल्कोहल है, तू क्या है? एसिडिक है। अल्कोहल सर न्यूट्रल। अल्कोहल कैसे होते हैं? न्यूट्रल। यहां तक समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन, वर्बली क्लासिफिकेशन बोलो। अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं? दो, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनो में तीन, कौन कौन से? पॉलीहाइड्रिक में कौन कौन सा है? डाई, ट्राई, और मैंने क्या लिया था? हेक्साहाइड्रिक। स्पेशल अल्कोहल में तीन अल्कोहल बोला था, विनाइल, अलाइल, बेंजाइल। विनाइल में डबल बॉन्ड किसके बीच में था? अल्फा बीटा। अलाइल में किसके बीच में था? और बेंजाइल में OH ग्रुप उस कार्बन को अटैच है जो डायरेक्ट, हाँ, बेंजाइलिक अल्कोहल को फिनॉल बोल सकता है, तो क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक अल्कोहल। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी अपन है ना उसका वो बनाते हैं, फ्लो शीट डायग्राम बनाते हैं, जिसमें मैं खाली तुमको ब्लैंक दूंगा, तुमको ऊपर हेडिंग लिखने का और एक एग्जांपल लिखने का है। नाम आता है तो लिखो, नहीं आता है तो मत लिखो। ठीक है, चलो ट्राई करो, देखते हैं। मैं खाली तुमको डिब्बे दूंगा, ऐसा डिब्बे, इधर कुछ आएगा और वो उस डिब्बे में क्या क्या आएगा वो आप भरोगे। बात मत करो, सीधा चुपचाप पढ़ाई करने को स्टार्ट करो, एकदम अच्छे बच्चे बनने का। नहीं बन सकता तो एक्टिंग तो कर अच्छा बच्चा बनने की। हाँ, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल आता है तो लिखने का, नहीं आता है तो आगे पीछे किसी का मुंह देखने का। तो देखते हैं, कोई एक बच्चा तो होगा जो सारी चीजें कंप्लीट कर लेगा। आशी मैडम स्टार्ट करो, तुम्हारी एक पार्टनर नहीं आई यार आज। अरे यार, कहाँ बाहर गई है? ठीक है, उसकी मम्मी को बोल देना क्लास आई थी। हाँ, ठीक है, वो भी तुम्हारे टाइम, वो भी तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है, तुम्हारे टाइम में हम लोग उससे बुलवा देंगे कि तू भी क्लास आई थी। कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि ये किसी को किसके साथ बाहर गई है। थोड़ा थोड़ा तो सब लोग बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वैसे मैं लिखूंगा, मेरा रिवीजन होएगा। ये बच्चों एग्जाम्पल रिकलेक्ट हुआ आपको? एग्जाम्पल रिकलेक्ट हो गया? सब मिल गया? ये तीनों क्या, इसमें क्या क्या आएगा? इसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? काव्या मैडम क्या आएगा इधर? हाँ, विनाइल, अलाइल, बेंजाइल, फॉलोड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद है आपको?
अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, इधर बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। चलो ये हो गया। चलो हेडिंग लिखो, 2 बार बताया तब भी तेरे को कॉपी करके लिखना है। अभी कुछ नहीं, हेडिंग लिखो, आईयूपैक नेम ऑफ अल्कोहल, आईयूपैक नेम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, 3 कॉलम बनाना, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। ठीक है, ऐसे 20 स्ट्रक्चर अपने को करना है। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम सब आएंगे ना, धीरे धीरे सभी आएंगे, वो भी आएंगे, अलग वाले भी आएंगे, सब आएंगे। आईयूपैक नेम मालूम है ना, लिखते कैसे? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आ जाएगा। चलो सब थोड़ा जल्दी करना। आईयूपैक तो नेम तुमको आ जाएगा, बट कॉमन नेम का थोड़ा लफड़ा लग रहा है मेरे को कि तुमको आएगा कि नहीं आएगा। वो ईथर में मैंने अल्काइल ग्रुप का नाम दिया था तुमको, मैंने, देखते कि रिकलेक्ट होता है कि नहीं होता है। अरे तुम लोग का फिर चालू हो गया फालतू का बात करने को। चलो आओ जरा, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम आपस में डिस्कस करके 10 मिनट है आपके पास में, जितना आ रहा है उतना लिखो जरा। सब आना चाहिए, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अभी सब पता होना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें नियोपेंटाइल अल्कोहल किधर है? नियोपेंटाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल नियोपेंटाइल है? टर्ट ब्यूटाइल कौन सा है? आइसोब्यूटाइल कौन सा है? हाँ हाँ, आइसोब्यूटाइल 7। सेक ब्यूटाइल, विनाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, और 15 वाले का क्या नाम है? अच्छा एक बात तुमको बताऊंगा मैं, इसका आईयूपैक नेम क्या आएगा? ग्लिसरॉल का आईयूपैक नेम क्या आएगा?
प्रोपेन, पूरा प्रोपेन लिखने का, ई रिप्लेस नहीं करने का। OH ग्रुप 2 बार रहेगा तो अल्केन का ई रिप्लेस नहीं करते हैं। चलो इसका नाम बताओ क्या होएगा, बोलना इसका नाम क्या होएगा। ये मैं आईपैक नेम लिख रहा हूँ, कॉमन नेम नहीं लिखूंगा। कॉमन नेम आप सब लिखो, चलो सब लिखते रहने का, नहीं तो बाद में कॉमन नेम याद नहीं आएगा, मुंह मत बनाओ। पेंटाइल, हाँ ठीक है। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? हाँ जी बोलिए, कौन सा? 7777, ये 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कहाँ 7 तक 2 10 1 1 2, हाँ थर्टीन 14 15 तक लिख दो। विनाइल, अलाइल, बेंजाइल, ग्लिसरॉल, क्या लिखा है पढ़? हाँ फिनाइल मिथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन है ना तो मिथेनॉल। आप लोग को थोड़ा तेरी दोस्त को पढ़ा, सो जाएगी वो। हाँ हो गया, इधर तक कुछ बाकी है? कॉमन नेम, आईपैक नेम नहीं आया तो पूछ लो अभी भी। 8 का क्या चाहिए बेटा? 8 का 2, हाँ करेक्ट, 2,2 डाइमिथाइल। 8 का 2,2 डाइमिथाइल। करण सर यार गलत लिख दिया है। क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है यार करण यार। ए हाँ, एकदम सही लिखा था उसने यार, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सही लिखा था। सॉरी क्या यार, मेरा बच्चा सही लिख के गया, तू गलत करा रही है तुलसी यार। 2 मिथाइल प्रोपेन 2, लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले रही है तू। क्या श्रेया कुछ भी बोल रही है उसको, डाउट। ठीक है तो 15 एग्जाम्पल, बोथ कॉमन, आईपैक नेम दोनों लिख दिया है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं इधर से। हो गया इधर तक, 15 तक आगे बढ़ सकते हैं। कबीर कंपनी 14 वाले का कॉमन नेम क्या है? 14 वाले का कॉमन नेम बताओ रे इसको। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। हाँ ग्लिसरीन भी चलेगा, बट ग्लिसरॉल इज मोर करेक्ट। ग्लिसरीन भी चलेगा बट कोई बोलता नहीं, ऐसे तू याद रख, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन सेम होता है। हो गया लिख के। 15 के आगे बढ़ते हैं।
15 के आगे बढ़ते। अब है ना कॉमन नेम मैं बताऊंगा, आईपैक आपको लिखने का। यहाँ चलो मैं स्विच कर रहा हूं। क्या रे कितना टाइम चाहिए यार फिर यार। और लिखाएंगे। हाँ पूरा 20 तक जाएगा वो आईपैक नेम है ना, नीचे है ना उसमें। चलो 15 के बाद में 16। अच्छा इसका नाम है फिनाइल इथाइल अल्कोहल। ये आयुपैक ये कॉमन नेम है। अच्छा ये 17th वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या 17th वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लास ए बच्चा पार्टी सुन रहे? चलो देखते हैं, बाद में बात कर। 17 वाले में देखो स्टूडेंट, एक मिनट रुक जाओ जरा, स्टॉप राइटिंग। देखो 2 3rd डिग्री अल्कोहल ज्वाइंट किया हुआ है। 2 3rd डिग्री अल्कोहल दिख रहा है आपको, 2 ये भी 3rd डिग्री कार्बन, ये भी 3rd डिग्री कार्बन। जब 2 3rd डिग्री अल्कोहल ज्वाइंट करते हैं तो इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखा है पढ़ो, पिनाकॉल। क्या बोलते हैं इसको, पिनाकॉल। ठीक है, अब आईपैक नेम बताने की जरूरत नहीं, यहां से डालना 1 2 3 4। इनके आईपैक नेम आपको लिखने का है, मैं सिर्फ कॉमन नेम बता रहा हूँ। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार हो गए ना तो ई नहीं रिप्लेस करने का, ऐसा रूल है। राइट, ए बच्चे लोग और एक अल्कोहल लिखो, लास्ट 20 वाला। इसका नाम है क्रोटोनॉल। क्या नाम है इसका, क्रोटोनॉल। अब इसका आईपैक नेम लिखो, आईपैक नेम। कहाँ है इसमें, फिनाइल कहाँ आ गया क्रोटोनॉल में। अभी तो मेन चैप्टर चालू नहीं है, ये सब तो वार्म अप है, अभी प्रिपरेशन अभी इसके बाद चालू होएगा। ए भाई नंबरिंग गलत कर दिया मैंने, कहां से करेंगे, जहां से ओएस नजदीक आ रहे हैं। तो कौन बताएगा आईपैक नेम, कौन बता रहा है, बोल। ब्यूट कितना इन आएगा, ब्यूट 2 in 1 ऑल। तो ये हो गया आईपैक। यहां तक खाली वार्म अप था बस, ये सब तो हम लोग को पढ़ाते ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तुमको इसके लिए पढ़ाया क्योंकि मेरे को मालूम है ना तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। मैं तुमको ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि 11th पढ़ाई नहीं है तुम लोग ने, 10th से डायरेक्ट 12th में आ गए हो। ये सब जीओसी में हो चुका है 11th स्टैंडर्ड में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तू तो पढ़ा ही रहेगा, जीओसी में सब हुआ ही है। चलो अब चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। चलो श्रेया एंड कंपनी
अब चैप्टर का मेन पार्ट लिखो। फर्स्ट वन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में है ना इसका। अच्छा, इसका क्लू वर्ड चाहिए क्या? अपने पास क्लू वर्ड सबका रहता है। जैसे फिनॉल का क्या दिया था मैंने? ड्यूस, नहीं ड्यूस फिनॉल का नहीं था, क्या था? ईथर। फिनॉल का क्या था? डॉक्टर एबीसी, अब्दुल भाई चाय वाला। ठीक है, इसका क्या लिखा है? इसका लिखने का आएगा। चलो हाँ, चलो लिखो। अल्केन, अल्कीन, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, क्रिग्नार्ट रिएजेंट, अल्काइल हलाइड। चलो इतना है, 8 से 10 प्रिपरेशन है, इसी में हो जाएगा। और दो दो लेक्चर में आयोनिक भी कंप्लीट हो जाएगा और अल्केन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो अपना थर्मो कंप्लीट, आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट, ईथर हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, और 2 लेक्चर में आयोनिक कंप्लीट और 2 लेक्चर में अल्कोहल भी कंप्लीट। बताओ अपना नेक्स्ट वीक में और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अल्कोहल और आयोनिक। जितना कंप्लीट हो रहा है समझ जाओ तुम्हारी वाट लगने का इंतजाम किया जा रहा है, वहां पे एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, एग्जाम ही नहीं देंगे हम लोग, गोबर है, फालतू है, वाट लग जाएगी तुम्हारे। सब एग्जाम देने का, कम मार्क्स आएगा तो चलेगा, थोड़ा इंसल्ट कराने का क्लास में आके, एकदम जलील होने का, फिर उसके बाद तू स्मार्ट बनेगी। बेइज्जती करवाओ अपने माँ बाप से, बेइज्जती करवाओ, तेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, फालतू है क्या, गधी है क्या, 1 नंबर की, ऐसे उसके बाद तू स्मार्ट बनेगी। काव्या को देख, एक बार उसकी मम्मी को बुलाया, एकदम लाइन पे आगे पढ़ने उड़ने लगी, मालूम है क्या देखो। नेक्स्ट टाइम तेरी मम्मी को बुला लेंगे। तू किसको लेके आएगी? मम्मी को, पापा को, दोनों को लेके आएगी। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट वन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, पहला फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन लिखो। व्हेन अल्केन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, लिखो। व्हेन अल्केन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ alkaline KMNO4, when alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMNO4, it gives corresponding alcohol. When alkane undergoes oxidation in presence of alkaline KMNO4, it gives corresponding alcohol. बच्चे लोग अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने का। देख, अल्केन का फॉर्मूला RH होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी लिखना मत, जरा पहले देख लो। RH में ये O को मैं इधर रख देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ये ROH। सिर्फ एक O का फर्क था ना, नेसेंट ऑक्सीजन एटम। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, बरोबर ना। तो क्या मैं मीथेन को ऐसे लिख दूं, चलेगा? तो मीथेन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, बताओ जरा? मीथेनॉल। अगर मैंने इथेन को ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा? इथेन को ऐसे लिखूं, चलेगा? अच्छा, इसके बाद में इसमें मैं खाली रिएक्टेंट लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कि 3rd डिग्री अल्कोहल बनेगा? बोलो क्या बनेगा इसमें? कौन सा बनेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, 3rd डिग्री? हाँ, ये रिएक्टेंट का नाम क्या है? रिएक्टेंट का नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलो कंप्लीट करके बताओ 3 रिएक्शन।
चलो ये कंप्लीट करो, ठीक है। चलो जरा बच्चे लोग एक नोट लिखो, हाँ लिखो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ, हाँ इसी में नोट है, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, अभी एक्वियस नहीं बोला, अभी क्या बोला है, अल्कोहलिक KOH, इट गिव्स अल्कीन, इट गिव्स अल्कीन C2H5Cl प्लस KOH अल्कोहलिक। देखो बच्चों आपको ऐसा लिख दिया, आप इमीडिएटली ना KCl निकाल के CH2OH लिख दोगे, जो गलत आंसर हो जाएगा आपका, अल्कीन देगा, क्या देगा, देखो स्टूडेंट मैं इथाइल क्लोराइड को ऐसे लिख सकता हूं, अच्छी बात मत करना, सुनना यार, ऐसे चलेगा इथाइल क्लोराइड को, अगर ये एक्वियस KOH होता, एक्वियस KOH था तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं रहा क्योंकि एक्वियस नहीं है, क्या है, अल्कोहलिक है, कोई भी बात नहीं करना, इधर ध्यान से देखना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलोजन जिसको अटैच है वो अल्फा, अल्फा जिसको अटैच है बीटा, अल्फा से चला जाएगा हेलोजन, बरोबर है, और बीटा से चला जाएगा हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा से हेलोजन गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, और ये KClH2 बाई प्रोडक्ट और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, इथीन आएगा, क्या आएगा, इथीन, बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, KCl प्लस H2O, समझ में आया। एक तो मैंने तुमको ओपन करके बताया है, दूसरा और तीसरा ओपन करके नहीं बताऊंगा, आपको खुद क्लिक होना चाहिए। देखो बच्चे लोग, अगर आपको ऐसे दे दिया, ये आपको दे दिया N प्रोपाइल आयोडाइड और बोला है कि इसको ट्रीट किया है, एक्वियस से नहीं ट्रीट किया है, अल्कोहलिक NaOH से ट्रीट किया है, तो बोला है कि बताइए आपके प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएंगे, तो बता देने का, ये देखिए अल्फा पोजीशन और ये बीटा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, जाने दो इसके साथ में, बीटा से एक H लेने का और OH को दे देने का एक H, तो डबल बॉन्ड किधर आएगा, अल्फा बीटा के बीच में, कौन सा अल्कोहल बनेगा, सॉरी अल्कोहल नहीं, अल्कीन कौन सा बनेगा, प्रोपीन, समझ में आया। तो एक्वियस की जगह पे अगर अल्कोहलिक डाल दिया है तो अल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर, अल्कीन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन को क्या बोला मैंने, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्या नाम दिया था इसको, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नाम क्यों दिया बताओ, हाँ हाइड्रोजन भी जा रहा है और हेलोजन भी जा रहा है, कहां से जा रहा है, अल्फा बीटा पोजीशन से, समझ में आ गया, ठीक है। चलो लिख लो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, हाँ ठीक है, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, हाँ चलो लिखो, मैं खुद लिखा रहा हूं, चलो चलो स्टार्ट करो जरा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, ये कौन सा हेडिंग 4 है कि 5 है, 4, लिखो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों अल्डिहाइड रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, हाँ तो उसमें लिखना जरा, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज रिडक्शन, it gives corresponding
primary and secondary alcohol respectively. When aldehyde and ketone undergoes reduction, it gives corresponding primary and secondary alcohol respectively. इसका मतलब क्या हुआ कि aldehyde आपको कौन सा अल्कोहल देगा? प्राइमरी, और कीटोन कौन सा देगा आपको? सेकेंड डिग्री. तो aldehyde आपको प्राइमरी देगा, कीटोन आपको सेकेंडरी देगा. ठीक है. सिर्फ एक मैं बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा मैं. तो आइए एक बता सकता हूं मैं. जो मैंने फर्स्ट वाला एल्डिहाइड यहां पे लिखा है, कोई इसका नाम बताएगा इस एल्डिहाइड का? फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन कितना है? एक कार्बन है कि दो कार्बन है? अगर ये अल्कोहल देना चाहेगा तो कौन सा अल्कोहल देगा? मीथेनॉल ही देगा. इथेनॉल का तो चांस है नहीं. अच्छा, रिडक्शन में अपना बेस्ट रिएजेंट क्या होता है? रैन निकल. 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं. अब एडिशन रिएक्शन किधर होता है? एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड. एक हाइड्रोजन O के पास जाएगा, दूसरा किधर जाएगा? C. देख, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में ही रिडक्शन होएगा, कोई दूसरी जगह पे नहीं होएगा. तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये कौन सा अल्कोहल है? आप पहचान तो जाओगे ना. कौन सा अल्कोहल है? एक कार्बन एटम वाला अल्कोहल कौन सा होता है? मीथेनॉल. समझ में आया? चलो लिख दो. अच्छा, रिडक्शन के लिए जरूरी नहीं है आप दो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की जगह पे आप एटम भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको कैटलिस्ट बदलना पड़ेगा. सोडियम अमालगम एंड वाटर लेना पड़ेगा. चलो फटाफट कंप्लीट करके बताओ. कुछ एग्जांपल है, कंप्लीट करके बताओ. चलिए लिखिए. चलो जल्दी फटाफट करो, बात करने का टाइम नहीं अपने पास. वेदांती एंड कंपनी. बहुत काम है अपने पास, बहुत काम है. इतना काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा है. एक हफ्ते में 4 लेक्चर आ रहे हैं, तब भी काम खत्म नहीं हो रहा है. लिखो नेक्स्ट. फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. चलो इसमें लिखो. व्हेन अल्कीन अंडरगोज हाइड्रेशन. स्टॉप टॉकिंग. व्हेन अल्कीन अंडरगोज हाइड्रेशन in presence of when alkene undergoes hydration in presence of acidic medium. When alkene undergoes hydration in presence of acidic medium, it gives corresponding. When alkene undergoes hydration in presence of acidic medium, it gives corresponding second degree and third degree alcohol. It gives corresponding second degree and third degree alcohol except ethanol. ए लड़की चुप बैठना जरा, क्या बोल रहा हूं सुन जरा. एक्सेप्ट इथेनॉल, उसको स्टार कर देना. मतलब इथेनॉल को छोड़ के बाकी सब इसमें आपको क्या मिलेंगे? सेकेंड डिग्री अल्कोहल. नहीं तो क्या मिलेगा? थर्ड डिग्री अल्कोहल. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. In this reaction, role of H2SO4 is. In this reaction, role of H2SO4 is proton donor.
In this reaction, role of H2SO4 is proton donor. और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स ऑफ रूल. एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स ऑफ रूल. मतलब बताओ क्या होता है मार्कोनिक्स ऑफ रूल. नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? हाँ, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है कि कम है. हाँ, क्या लिखा? एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल. हाँ, स्पेलिंग में लिख देता हूं, मार्कोनी का स्पेलिंग ही नहीं आएगा. देख, मार्कोनिकॉफ्स रूल. स्पेलिंग ये लिख दे मार, ये लिख दे कॉनिकॉफ्स, सब मिला दे, मार्कोनिकॉफ्स रूल. एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. हाँ, उसके नीचे वो रूल क्या है वो भी लिखा देता हूं, नहीं तो फिर लफड़ा करोगे तुम लोग. क्या रूल है? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसके पास. चलो यहां से कंप्लीट करो. एक एक बच्चा आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेगा. नेगेटिव पार्ट इसके पास है जिसके पास हाइड्रोजन कम है. चलो और देखते हैं. फर्स्ट वाले में एक कार्बन को H दे दो तो CH3 होएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड होएगा, और ये क्या होएगा? OH, इथेनॉल बन जाएगा. बच्चों लोग, इसमें ये वाटर का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कौन से? देखा, एडिशन रिएक्शन तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड हो गया, ये तो पिक्चर में भी नहीं आएगा. यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा. अब ये नेगेटिव पार्ट किसको दूं? CH को दूं कि CH2 को दूं? CH, क्योंकि मेरा रूल कौन सा लगता है? मार्कोनिक्स ऑफ रूल. और ये किधर जाएगा? बाकी सब में भी ऐसा ही होएगा. ठीक है, तो जरा कंप्लीट करके बताओ फटाफट. ए फिफ्थ वाले में क्या होएगा? किधर भी डाल दो OH, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फोर्थ वाले में OH किधर जाएगा? CH के पास. तो इसमें OH CH के पास जाएगा. अरे हो चुका है, इसका नाम पहले लिख चुके हैं, 1 फिनाइल इथेनॉल. क्या यार, इजी रिएक्शन नहीं लिख पाया यार. करण आपका सब राइट था, लास्ट वाला तूने गड़बड़ किया था. वो समझा ना? OH यहाँ पे क्यों गया? क्योंकि इसके पास कार्बन क्या है? कम है. क्या बोल रहे हैं? आया बराबर था तेरा. यहाँ पे कार्बन एक ही है, इसके लिए इधर गया. सॉरी, हाइड्रोजन एक भी नहीं है. चलो अब मेरा एक सवाल है, 11th स्टैंडर्ड में भी हमने किया. आपका सब राइट था आर्या. हाँ, तो सेकंड वाला भी एक क्वेश्चन तू करेगी. हाँ, चलो आओ देखते हैं. ए लिखो मत, स्टॉप राइटिंग. ए बच्चे रुक जाओ, बाद में बात कर. कृष्णा थोड़ा ध्यान दे. देख, अगर मैंने रिएक्टेंट में ऐसा कुछ रिएक्टेंट लिया है, बात मत करें, ऐसा नहीं लिया है. CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या नाम है रिएक्टेंट का? नाम क्या है? 1 ब्यूटीन है कि 2 ब्यूटीन है? ब्यूटीन थोड़ी है, पेंटीन है, तो 2 पेंटीन. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम होने वाला है. H और OH दोनों के पास में तो एक एक हाइड्रोजन है. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों बनेगा प्रोडक्ट, दोनों साइड में OH जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, पर आपको बताने का कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा. देखो बच्चे लोग, बात मत करनी तो समझेगा नहीं फिर. ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहाँ पे भी OH जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, क्योंकि दोनों के पास में CH है. आपको ये बताने का कि कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा. कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा ये बताने का है. सेकंड वाला ऐसा मत बता, 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल से बता. और क्या बता रहे हो बाकी? और कौन क्या बोल रहा है? निधि का छोड़ो, तुम लोग अपना सोचो. कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा? दोनों बनेगा, बट कौन ज्यादा बनेगा? तुम लोग ने 11 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्टेबल लेवल का कोई लेना देना नहीं है. पीछे लास्ट बेंच वाले गर्ल्स
कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे OH गया और यहाँ पे भी जा सकते हैं। कौन ज्यादा बनेगा? रीजन कुछ पता है? ए बच्ची कुछ रीजन पता है? देखो सर आपको कुछ रीजन पता है? कोई रीजन? जोर से बोलना पता है तो। अच्छा निधि को पूछते, निधि ने आंसर सही बोला है, तूने सही बोला 3 पेंटेनॉल ज्यादा बनेगा, लेकिन क्यों? यस सेठ जी ने सही बोला, रूल है, रूल भी याद है इसको। क्या नाम है बेटा? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है? जो साइड में बड़ा ग्रुप रहेगा, देख यहाँ पे कितना कार्बन 1 2 3, इधर कितना कार्बन 2, तो ये साइड में OH जाएगा तो वो प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, सेटजेफ रूल। समझा? तो ये साइड में 3 कार्बन है, इधर 2 है, तो ये वाला ज्यादा रहेगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? मेजर प्रोडक्ट, और इसको क्या लिखेंगे? माइनर। समझा? रूल समझ गया? चलो लिख के ले लो। चलो ये 2 रिएक्शन में खाली मेजर प्रोडक्ट लिखने का है, डोंट गो फॉर माइनर प्रोडक्ट। लिख डालिए मेजर प्रोडक्ट। क्यों सॉल्व करने को तो टाइम ही नहीं मिला। ठीक है मैं होमवर्क में दे दूंगा। अरे नेक्स्ट वीक में दिखाने का है तुमको। चलो भी आओ ये 1 2 3 4 1 2 3 अभी करने का, ये कंप्लीट करने का, और बस फिर लेक्चर पर वाइंड अप करेंगे। समझा? देखो पूरा ऑर्गेनिक